भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र का जन्मदिन नोएडा स्थित भारत 24 के दफ्तर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर दफ्तर का माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। भारत 24 की पूरी टीम ने डॉक्टर जगदीश चंद्र को बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस खास मौके पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने भी सभी का आभार जाहिर किया और कहा कि भारत 24 परिवार की मेहनत और समर्पण ही चैनल की असली ताकत है। Our guiding star, JC sir, you've raised the bar with truth and courage in all you do. We are celebrating today with you. Your voice is strong, your vision clear. You lead with wisdom year by year, a king of me, a bold and bright, shining beacon in the world. So raise the cheers, let wishes fly for JC sir. डॉक्टर जगदीश चंद्र एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति का परिचय नहीं बल्कि भारतीय मीडिया जगत का एक उज्जवल अध्याय है। उनकी शख्सियत में जुनून, नेतृत्व और दूरदर्शिता का अद्भुत संगम है। डॉक्टर जगदीश चंद्र एक नाम नहीं, एक सोच है, एक विचार है, एक प्रभाव है, एक धारा है जिन्होंने भारतीय मीडिया के इतिहास की नई इबारत दी। डॉक्टर जगदीश चंद्र के जन्मदिन के मौके पर देश उनकी लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा है। भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र के जन्मदिवस के मौके पर देश भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। यूं ही रोशन रहे ये तारीख कयामत तक, यूं ही जिंदगी की मोमबत्तियां जलती रहे। मुश्किलों की हर राह को डॉक्टर जगदीश चंद्र ने आसान बनाया, जिस पर नई नस्लें चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने पत्रकारिता के जगत को तनाव के समंदर से बाहर निकालकर उम्मीदों के आसमान पर बैठाया। यूं ही नहीं दिया है रास्ता लहरों ने मुझे, हमने समंदर को तैरना सिखाया। खबर ही जीवन है। भाषाई परिभाषा में डॉक्टर जगदीश चंद्र ने खबर को ऐसे परिभाषित किया कि खबर को जीवन बना दिया। मतलब सांसें जैसे जिस्म में रूह, वैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र के लिए उनके जीवन में खबर है। जब खबर जीवन बन जाती है, जब खबर जीवन जीने की वजह बन जाती है, तो फिर उसमें समझौते की गुंजाइश मर जाती है। प्रकृति से प्रेम केवल एक शौक नहीं बल्कि जीवन जीने का एहसास भी होता है। और डॉक्टर जगदीश चंद्र एक ऐसे नेचर लवर हैं जो हरियाली में सुकून तलाशते हैं, जिनके लिए पेड़ केवल छाया नहीं बल्कि जीवन का प्रहरी है। पक्षी केवल उड़ान नहीं बल्कि स्वतंत्रता की परिभाषा है। और नदियों की जलधाराएं जीवन की धड़कन है, क्योंकि इंसान की जड़ें जुड़ी हुई हैं मिट्टी से। और सुकून उस गोद में जहां मिलती हैं सूरज की किरणें, बारिश की बूंदें और हवाओं का स्पर्श। नदियों के सरगम जहां हवाओं में संगीत, वहीं बसते हैं नेचर लवर जगदीश। डॉक्टर जगदीश चंद्र अब सिर्फ खुद के नहीं बल्कि देश के लिए हो गए, जनता के लिए हो गए, लोगों के लिए हो गए। देश से मिलते प्यार ने डॉक्टर जगदीश चंद्र को प्रेम की ऐसी मिसाल बना दी जो आसमां होकर भी जमीन वालों का ख्याल रखता है।
जनता की आवाज बनकर उनके मसले हल करता है, उनके दुख दर्द को अपना समझकर उन पर मरहम लगाता है। और यही वजह है कि डॉक्टर जगदीश चंद्र को देश के लोगों ने अपनी आवाज बना दी है। सारी दुनिया गले लगाए फिरती उनको तुम आसान समझते जगदीश चंद्रा होना। डॉक्टर जगदीश चंद्र का व्यक्तित्व सिर्फ मीडिया जगत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो महिला सशक्तिकरण के सशक्त संवाहक हैं। उन्होंने हर मंच पर महिलाओं की आवाज को बुलंदी देने का काम किया। उनकी सोच रही है कि महिला सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि बदलाव की धुरी है। हमेशा उन्होंने महिलाओं को मंच दिया और उनकी आवाज को ताकत के साथ आगे बढ़ाया। उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिला पत्रकारों और एंकर्स को नई पहचान दिलाई। उनकी सोच रही कि बिना महिलाओं की भागीदारी के कोई समाज प्रगतिशील नहीं बन सकता। डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने खबर ही जीवन के फलसफे को साकार करने का सफर ईटीवी से शुरू किया और फिर ये कारवां देश के लिए मिसाल बनता चला गया। रीजनल चैनल के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर जगदीश चंद्रा की सोच, उनका विजन, उनके फैसले और उनकी उदारता ने पत्रकारिता को एक धार देने का काम किया। डॉक्टर जगदीश चंद्रा की दूरगामी सोच ने उन्हें मैन ऑफ प्रेडिक्शन बना दिया। उनका जीवन, उनकी आत्मा खबर के लिए है और उन लोगों के लिए है जो कि उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने हर दम, हर पल न केवल खबर को तरजीह दी, बल्कि अपने साथ काम करने वाले लोगों की पर्सनल लाइफ, उनके सुख दुख के भी डॉक्टर जगदीश चंद्रा साथी बने। आज भारत 24 के नोएडा दफ्तर में डॉक्टर जगदीश चंद्र का 76वां जन्मदिन का जश्न मनाया गया। भारत 24 के नोएडा स्थित दफ्तर में भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र का जन्म दिवस उत्सव के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भारत 24 के न्यूज डायरेक्टर सैयद उमर, भारत 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमित ओझा, एचआर हेड अनु श्रीधर, एसोसिएट एडिटर पूर्णिमा मिश्रा, पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर, कंसल्टिंग एडिटर संदीप मिश्रा, इनपुट एडिटर शान नंदा समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा, जिन्होंने अपने अपने शब्दों में डॉक्टर जगदीश चंद्र को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। हर एक चेहरे पर मुस्कान लाने वाले, हर एक परेशानी को समझने वाले, हर एक मौके पर हमेशा साथ देने वाले, यूं ही कोई जगदीश चंद्रा नहीं होता। सो एनी विच वेज, बिफोर वी कट द केक, आई वांट टू इमेजिनरी रेज अ टोस्ट to the man who has a wisdom of 76, who has a heart of 50, and who has the energy of 18. लेकिन सर, थैंक यू सो मच आपके हर एक उस मौके, हर एक उस लम्हे, हर एक उस साथ के लिए, जब आपने किसी भी तरीके का न भेदभाव रखते हुए हर एक व्यक्ति को अपने साथ आप लेकर चले। बहुत सारे लोग आपसे लगातार कल बर्थडे सेलिब्रेशन में मिले, बहुत पुराने आपके सालों के साथ का उन्होंने जिक्र किया। बेटर लेट देन नेवर। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद आपके साथ 3 साल पहले जुड़े हैं, लेकिन आने वाले ऐसे अनगिनत साल हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके साथ उन एक्सपीरियंसेस को महसूस करना चाहते हैं। एक बार फिर से सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड यू आर नॉट एजिंग लाइक अ वाइन, बट यू आर टेकिंग योरसेल्फ अहेड लाइक अ लेगेसी। सबसे पहले शुरुआत आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद सर। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसा ही बना रहे, हम सब पे ऐसा ही बना रहे। सर के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कल बहुत कुछ कहा गया, सुना गया, हर लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं। मैं सर को एज ए मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ साथ एज ए गार्जियन, एज ए फादर फिगर ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो व्यक्तित्व को उभारते हैं। मतलब आप अच्छे पत्रकार हो सकते हो, पत्रकारिता में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हो, आपको वो ठोक बजा के सीधा कर देंगे, तो वो चीज़ें बाय प्रोफेशन हो जाती हैं। लेकिन व्यक्तित्व को निखारने का जो उनका आर्टिस्टिक अंदाज है, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। मेरे अपने लाइफ से जब मैं सर के साथ जुड़ा था, तब शायद ऐसा नहीं था जैसा कि अब हूँ।
सर ने जीवन के हर पल पर्सनली भी प्रोफेशनली भी इतना सपोर्ट किया है, इस तरीके से वो चीज़ों को जो कि आप सोचते हैं कि कभी समझते हैं कि ये बहुत ही निजी पारिवारिक बहुत ही ऐसा क्षण है कि बहुत ही आप लो फील कर रहे होते हैं, तब आपको एक हाथ ऐसा आता है जो आपकी उंगली पकड़ता है और आपको चलना सिखाता है। सर ने मेरे जैसे अनगिनत ऐसे लोग होंगे जिनकी उंगलियां पकड़ी, उनको चलना सिखाया, उनको मीडिया में दौड़ना सिखाया और अच्छा इंसान बनाया। सबसे बड़ी बात यह है, इंसान अच्छा, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों से वो आपको वो सीख दे देते हैं जब आपको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि हाँ, सर ने आपकी जीवन को कितना बदल दिया, कितना डिसिप्लिन में ला दिया। और कभी आप अगर आप वैकेशन पे जाके, जैसे मैं भी था, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब सीरियसली सर, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं खाली हो गया हूँ, एकदम से खालीपन सा आ गया है। तो वो काम करने का जो आपकी एनर्जी है, आपका जो अंदाज़ है, वो आपने हम सबको ऐसे सिखाया है, हमारे रग रग में घोल कर भर दिया है कि अब ये ट्रूली इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि आपको जन्मदिन की विशेष कर रहा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि सर इसी तरह से ऊपर वाले से मेरी दुआ है कि आप और अनगिनत सालों तक हमारे ऊपर ये आशीर्वाद बनाए रखें, ये प्यार बनाए रखें। थैंक यू सर। 3 साल पहले सर के साथ जब जुड़ा था तो किसी ने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो भाई? मैंने कहा कि भारत 24। बोले अच्छा, जगदीश चंद्र जी के चैनल पे। मैंने कहा कि हाँ। कहा कि तो फिर तो अब लौटना मुश्किल होगा तुम्हारा। मैंने कहा लेट्स सी। लेकिन वाकई सर ने प्रपोजल आए, लेकिन जा नहीं पाया। सर ने वाकई मुश्किल कर दिया जाना। दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो उमर सर ने कही सर को लेकर के, कि करीब 23-24 साल का अनुभव है पत्रकारिता में, लेकिन खबरों को लेकर के जो सर का एक वो देखता हूँ ना, एंथुसियास्टिक अप्रोच, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अपन जब आए थे पत्रकारिता की शुरुआत में और जिस तरीके से सर भागते थे, सर आज भी वैसे ही भागते हैं और हम लोग को भी भगाते हैं। और हमेशा खबरों को लेकर के जब भी सर का फोन आता है ना कभी कि भाई ये क्या चलाया, क्या लाइन ली, तो अपने को लगता है कि बहुत अच्छा चलाया। फिर निकल के आती उसमें एक लाइन, ये चलाया था क्या? अभी चलाया था ना, मैं ऐसा क्यों हूँ ट्रम्प का, आपको इनाम मिला। तो सर कहने का मतलब है सर कि हमेशा आप एक नई लाइन लेके आते हैं जो हम लोग के लिए सीखने वाली भी होती है, और कोशिश रहती है कि सर आपके जो अप्रोच है, जो सोच है, उसको अपन पूरा कर सके। बाकी सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो सर के लिए बोलना वो सूरज को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर का सिनोनिम क्या है, पर्यायवाची क्या है, तो मैं कहूँगी जुनून। चाहे वो खबरों के लिए हो, चाहे आम खाने के लिए हो, चाहे गोलगप्पे खाने के लिए हो, चाहे किसी गांव में जलेबी ठेले पर रोककर कुछ खाने के लिए हो, तो उनका जुनून 15 साल हो गए। आज हम 75 का जिक्र कर रहे हैं, मुझे उनके साथ 15 साल हो गए। वो जुनून तब भी और अब भी वैसा ही है। और आज के दौर में खबरों को उतनी ही तरजीह देना, उतना ही खबरों को जुनून रखना, उसका नाम है जगदीश चंद्र। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात टॉप जगह पर रियलाइज़ की जाती है कि आज भी ब्रेकिंग खबर क्या होती है वो केवल और केवल भारत 24 पे चलती है। 3 साल पहले मैं सर के साथ जुड़ी और मैंने हमेशा ये सोचा है और समझा है सर कि किसी भी संस्थान को चलाने में बॉस हर जगह होता है। बॉस होना बड़ा आसान है, लेकिन लीडर होना बहुत मुश्किल होता है। और जेसी सर एक लीडर के तौर पर हमेशा उभरे। और मैंने एक और चीज़ महसूस की कि सर कभी किसी को भूलते नहीं। ही इज़ वन ऑफ दोज बॉसेस जिनसे आप कभी भी फ़ोन पर बात करेंगे, आप कभी भी चाहे आप बात कर सकते हैं। उन्होंने आज तक कभी किसी को फ़ोन हैंड ओवर नहीं किया। और इंडस्ट्री में सर लोग कहते हैं, एबीपी से भी कई लोग कहते हैं कि सर से मैं मिला और मैंने उनको बोला सर आपने पहचाना, तो उन्होंने कहा हाँ वो सिनेमा वाले हो ना तुम। यानी वो कुछ भूलते नहीं है। मुझे लगता है दिस मेक्स यू अ वेरी डिफरेंट पर्सन सर, एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू।
इन सब बातों में एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि अब मैं से सर ने कई लोगों को कहा होगा, और जब वो बहुत अच्छा कार्य करता तो सर कहते भी हैं कि है ना तुम गूदड़ी का लाल हो, लेकिन मैं कहता हूँ आज कि पूरे देश में अगर मीडिया जगत में कोई गूदड़ी का लाल है तो वो है डॉक्टर जगदीश चंद्र। अरे एक और शिक्षक। तो ये कहना चाहता हूँ कि किस तरह गूदड़ी का लाल इसलिए कि किस तरह श्री गंगानगर के एक छोटे से गांव से निकलकर कठिन परिश्रम का इरादा लेकर तेज़ दिमाग लेकर किस तरह से अपने लक्ष्य को तय किया और उसकी तरफ बढ़े। और आज भी मैं पिछले 17 वर्षों से सर के साथ हूँ, और 6 से रात को 12 मतलब सुबह 6 से रात को 12 बजे तक कभी भी मैं फ़ोन करता हूँ तो उधर से वही एकदम से कड़क स्फूर्ति भरी आवाज़ आती है। हाँ, और उस आवाज़ में छुपी होती है खबर की उत्सुकता, यहाँ कौन सी बड़ी खबर है, क्या है। तो चाहे कितनी भी बार वो 100वां फ़ोन भी होगा तो उसके पीछे वही उत्सुकता होगी कि हाँ क्या खबर है। तो यही इसलिए कहते हैं कि खबर ही जीवन के ध्येय वाक्य को अगर किसी ने जिया है और पल पल जी रहे हैं और उन्हीं के मार्फत उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग भी सब जी रहे हैं, तो वो यही है। सर पहले तो सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक बधाई आपको। और 2 लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लाइफ में, ज़िंदगी की वो आंधी उस आँख से देखो जिसने हर कुछ सहा हो और सबको साथ लेके चला हो। तो ये मैं सर से मुझे याद है कि जब मैं मिला था तो बहुत सारे सवाल थे, सर ने एक ही लाइन कहा कि बस तू आ और कल से काम कर। सर पूरी की पूरी सेल्स टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिस तरीके से आपने भारत 24 की नींव रखी ईटीवी से शुरुआत करते हुए, और जो आपका स्लोगन है दैट स्टेट्स मेक द नेशन, I think that is something which differentiates Bharat 24 and connects all the people, including all the advertisers, to Bharat 24. सर इतने कम समय में 51 से ऊपर इवेंट्स करना, गोवा से लेकर आसाम तक, और 300 से ऊपर हमारे एडवर्टाइजर्स केवल इसी वजह से जुड़े हैं सर, जो आपका जो पैशन है जो आप लेके चले हैं, और न्यूज़ के प्रति जो आपकी एक पैशन है, वो मतलब 18 घंटे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, और छोटी से छोटी खबर पे भी आपकी जो एक सीरियसनेस से जो आप लेते हैं, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच हैज़ क्रिएटेड दिस ब्रांड। सर ना तो मेरा कद इतना बड़ा है, ना अल्फाज इतने बड़े हैं कि आपकी शख्सियत को बयान कर सकूं। कितनी किताबें लिखी जाएंगी तो उसके बावजूद भी रह जाएगा कुछ ना कुछ आपके बारे में। और मुझे लगता है कि एक AI जनरेट करना चाहिए आपके नाम पे। वो मतलब गूगल AI को ऐसा जनरेट करना चाहिए जो आपकी शख्सियत को बताए, एक एक लम्हे को बताए, तो वो भी फेल हो जाएगा ये भी। बस आप सर स्टे यंग फॉर एवर, मेरी बस यही शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सर। आपको बहुत बहुत जन्मदिन की यौम पैदाइश की मुबारकबाद। मैं बस इतना ही कहूँगा, क़यामत तलक रहे तेरा साया हम सब पर, क़यामत तलक रहे तेरा साया हम सब पर, और खुदा करे क़यामत ना आए, और खुदा करे क़यामत ना आए। और सर जुनून भरा जिसने हौसलों की मशाल में, वो फंसा ही नहीं TRP के जाल में। जुनून भरा जिसने हौसलों की मशाल में, वो फंसा ही नहीं TRP के जाल में। और मंजिलें मुरीद हैं मेरे रहबर की, मंजिलें मुरीद हैं मेरे रहबर की, उसे जीत चाहिए है हर हाल में, उसे जीत चाहिए है हर हाल में। और शेर आखिर है कि सैर खींचा जो तूने ये निशान है, खींचा ये तूने जो निशान है, तेरे जुनून से दुनिया हैरान है, तेरे जुनून से दुनिया हैरान है। और सब लगे हैं ज़मी पाने की तलाह में, चाह में, सब लगे हैं ज़मी पाने की चाह में, और तेरे कदमों में आसमान है, और तेरे कदमों में आसमान है। और सर हम यही कहेंगे कि हम तमाम लोगों पर आपका साया, आपका आशीर्वाद बना रहे। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि न जाने कितने घरों की जिम्मेदारी है इस पर, न जाने मैंने सर लिखा था कल, उसको तरमीम किया कि नहीं, इसको इस तरीके से होना चाहिए था। कहा है कि न जाने
कितने घरों की जिम्मेदारी है इस पर। तुम आसान समझते हो जगदीश होना, तुम आसान समझते हो जगदीश होना। बहुत बहुत सर धन्यवाद, शुक्रिया आपको, अल्लाह लंबी उम्र दे। सर आपको सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। सर आप एनर्जी हैं, जो धारा की बात हो रही थी ना, वो धारा ऐसी भई है कि सब उसमें जुड़ गए हैं और सब पावन हो चुके हैं सर आपके साथ जुड़ते जुड़ते। थैंक यू सर। सर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही कहना चाहूँगा, जब मैं पहली बार सर से मिला तो ताज होटल गया और एक कॉफ़ी आई, कॉफ़ी के साथ एक मफ़िन आया। मफ़िन मैंने कहा, उनसे बोला मैंने कैफ़े से कि ये नहीं चाहिए। कह रहे ये नहीं खाओगे तो सर बुरा मान जाएंगे। मैंने कहा तो ये दिखाता है कि व्यवहार से कैसे जीता जाता है। सर के लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, सर बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। सर जब आते हैं हमारा सपोर्ट स्टाफ तक उनका वेट करता है आने का और इतना एक्साइटेड होता है। एंड ही इज़ द ओनली चेयरमैन जो सबका बर्थडेज विश करते हैं, स्पेशली उनको कॉल करके। कल्चर को सर अपने साथ लेकर के चलते हैं। और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सर। सर मुझे लगता है कि आप एक वट वृक्ष हैं जिसकी छाया हर कोई चाहता है, और भारत 24 आपसे है। वो कहते हैं ना कि घर में एक पिता होता है और पिता की जगह कोई नहीं ले सकता, आप भी वैसे ही हैं हमारे लिए। सर विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। इस टीम का एक हिस्सा मैं भी हूँ। और यहाँ खड़े होकर मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। फील वेरी इमोशनल। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं सर, कोई नया हो पुराना हो। मैं तो अभी इस परिवार का नया हिस्सा हूँ। बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं और जहाँ जाता हूँ, जिस बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री से भी मिलता हूँ तो लोग पूछते हैं कि कहाँ हो आजकल। मैंने कहा भारत 24, कातिल साहब के हैं। तो सर का नाम वैसे कातिल जगदीश चंद्रा, कातिल जगदीश चंद्रा कम, और बड़े जो नेता मंत्री आप भी कभी मिलोगे तो सब इनको कातिल कातिल ही कहते हैं। तो सर का एक निकनेम है कातिल। और सर का बड़ा सपोर्ट रहता है, डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, अगर कोई गलती होती है, कोई बात होती है तो आप सर से पूछ सकते हो, और बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कहते हैं कि किसी को मुस्कुराहट के लिए एक मजबूत शब्द की ज़रूरत होती है, और मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सर की तरफ से बिना भूले बिना भटके वो एक शब्द हर किसी के लिए उपलब्ध होता है जो उसका दिन बना सकता है। आपका कितना भी मूड ख़राब हो, आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस हो, आपको कोई भी परेशानी हो, ही इज़ जस्ट अ कॉल अवे। एंड थैंक यू सो मच सर, हमारी लाइफ का वो मजबूत पिलर बनने के लिए। हमें नहीं लगता कि कोई आंधी, कोई तूफान, कोई मुसीबत हम लोगों को हिला सकती है, दगा सकती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी नींव में मौजूद है जगदीश चंद्रा। तो अगर तू फेल है, तू मूर्ख है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सर का ताज है, और इसको हम जीवन भर अपने सर पर ताज की तरह रखने के लिए बेतरतीब तैयार हैं। सो थैंक यू सो मच सर। आपकी टीम का ये हार्दिक अभिनंदन देखकर अभिभूत हो गया हूँ मैं। जिस तरह से एंट्री गेट से लोगों ने पलक पावड़े बिछाए, फूलों की वर्षा की, तो ऐसा लगा कि जयपुर और नोएडा के बीच कंपटीशन है। तो फर्स्ट इंडिया और भारत 24 के बीच एक हेल्दी होड़ थी इस बात की। सर हाथ पकड़ के साथ में चल रहे हैं सर, ये कंपटीशन वाला वर्ड हम लोगों के लिए नहीं है, आपस में तो नहीं है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में। तो हाथ पकड़ने में क्या है कि वैसे क्या है कि एक्सेल करने की जो अभिलाषा है, आकांक्षा है, वो जीवन को आगे बढ़ाती है। तो मैं इस सेंटिमेंट की प्रशंसा करता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी जो हमारे इवेंट्स या सेलिब्रेशंस होंगे यहाँ और वहाँ, उन दोनों में आँखों ही आँखों में एक इशारा होगा कि आगे बढ़ना है। तो मैं इस भावना का स्वागत करता हूँ। और कुल मिला के ये है कि भाई 3 साल बहुत अच्छे से बीत गए।
बिना किसी मेजर एक्सीडेंट के। और आज के युग में नेशनल चैनल चलाना, लोग कहते हैं मीडिया इज़ ए सिंकिंग इंडस्ट्री, तो टू सम एक्सटेंट वो ठीक है, क्योंकि नोएडा में पिछले कुछ महीनों से बहुत ही मारा मारी, कोर्स कटेलमेंट, रिमूवल्स, रिटैचमेंट्स, ऐसे माहौल चलते रहे। लेकिन हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब तक हम हैं और जब तक चैनल है, कोई मेजर छंटनी नहीं होगी, पहले भी कहा था। और आज भी इसी बात को दोहराता हूँ। हम ब्रेक इवन के द्वार पे खड़े हुए हैं एक प्रकार से। पहले 7 महीने निकले तो बिल्कुल ब्रेक इवन रहा, अब थोड़ा उतार चढ़ाव है, तो बस हम गेट पे खड़े हैं। ब्रेक इवन होने के बाद में उमर भाई, अकाउंट में जिस दिन 1 रुपया प्रॉफिट का आएगा वो मैं तुम्हें भेजूँगा, आप सबको भेजूँगा, ठीक है। तो क्या है कि इसी तरह जुटे रहिए, साथ खड़े रहिए, और जो फ्री हैंड है काम करने को उसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल हमारा ये है, टोटल ट्रस्ट विद टोटल डेलीगेशन। और ये उमर भाई जानते हैं जयपुर से कितना बात होती है, सिंबॉलिक टोकन जो है, और इसीलिए चैनल अच्छा चलता है कि जब तक फ्री हैंड नहीं होगा, कंप्लीट डेलीगेशन नहीं होगा, तो आप परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन टचवुड हमारे यहाँ ये कंप्लीट है, डेलीगेशन और ट्रस्ट जो है, और इसी आशा और उम्मीद के साथ हम सब आगे बढ़ते रहेंगे एक टीम के रूप में, और प्रगति की नई नई ऊंचाइयों को हम छुएंगे, आर्थिक क्षेत्र में भी और खबरों के क्षेत्र में भी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए मेरी ओर से एक बिग थैंक यू इस सम्मान के लिए। थैंक यू सो मच। सर, अपना सीक्रेट एनर्जी ड्रिंक तो बता दीजिए, कम से कम पता तो चल पाए ये एनर्जी 18 की कैसे है। बता दीजिए। क्या है कि ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता, भगवान शरीर बनाता है, शरीर के कौन से अंग कब सक्रिय हो जाएं, कब निष्क्रिय हो जाएं, आँख, कान, पाँव, हाथ। और कुछ दिनों से क्या है कि दौड़ते हुए थोड़ी सी मोच आ गई थी पाँव में, तो उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो बेसिकली तो क्या है कि आफ्टर 50, आफ्टर 60 जो है, फिर शरीर का कौन सा अंग कमज़ोर और कौन सा मजबूत रहे, ये तो एक संयोग और मेडिकल का सब्जेक्ट है। लेकिन बेसिकली ये है, एक्सरसाइज इज़ द की जो है। और मैं 11 किलोमीटर करता हूँ रोज़, उसका मैं एक मुख्य कारण मानता हूँ। 6 किलोमीटर सुबह चलता हूँ 6 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे, उसी में सब मैं अखबार पढ़ लेता हूँ, इम्पोर्टेंट फ़ोन डिक्टेशन भी दे देता हूँ। 1 घंटा हो जाता है, तो कोल्लू के बैल की तरह रोज़ उस मशीन पे चढ़ जाते हैं, 1 घंटे बाद उतर जाते हैं, 1 घंटा हो जाता है। शाम को फिर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं 6 से 8 के बीच में जो है, ये वो सॉलिड एक्सरसाइज होती है। हफ्ते में 5 दिन भी हो जाए, क्योंकि ट्रैवल वगैरह रहता है ऐसा। तो रन से क्या है, बेसिकली मैं समझता हूँ वो स्वास्थ्य का कारण रहा है। उससे न तो कभी आपको डायबिटीज़ होगी, न ब्लड प्रेशर होगा, न कोई हार्ट का इशू आएगा, न कोई दूसरा इशू आएगा। भाग्य को छोड़ के, भाग्य की बात तो अलग है। अभी मेरा ये जो पाँव का हुआ तो मैंने चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कहा नहीं, इस उम्र में सारे चेकअप हो जाने चाहिए। सारे एक्सीडेंट थे इन ए वे। तो उन्होंने कहा कि 50 साल के व्यक्ति के, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये है कि जब तक शरीर अच्छे से चले तो ऐसी कोई हाईफाई कनेक्शन नहीं, बस बेसिकली जो है वो है फिटनेस और है एक्सरसाइज। और इसमें अंतर करना चाहिए आपके ओवरवेट के अंदर और फंक्शनल फिटनेस के अंदर। ओवरवेट तो मैं 2 kg ओवरवेट हूँ, काफ़ी समय से ठीक नहीं कर पा रहा। लेकिन फंक्शनल फिटनेस जो 100% है एक तरह से। और जो लोग वज़न को कम करना चाहते हैं, तो विषय से हट के एक बात कहता हूँ, 80% जो है वो इनटेक पे डिपेंड करता है बस। एक्सरसाइज 20% है एज फार एज वेट रिडक्शन इज कंसर्न जो है ये। तो ऑल द बेस्ट। आज तो केक खाइए, फिर सोचिए। डॉक्टर की मशीनें दरअसल ये नहीं बता पाती हैं कि दिल कितना जवान है, और आपका दिल यूं ही जवान रहे, ये जवानी हम सबको अच्छी लगती है और आप हम सबको बहुत पसंद है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग यू सर। ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एट दिस वेरी स्पेशल ओकेजन एंड अ हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन सर।
लेट्स कट द केक। भारत 24 का परिवार डॉक्टर जगदीश चंद्र की लंबी उम्र, उनके कुशल स्वास्थ्य की कामना करता है। कयामत तलक रहे तेरा साया हम पर, खुदा करे कि कयामत न आए।